चलिए देखिए, आज प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कल हो गया था क्लास, उसमें उसी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बोल रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट बताना है। देखिए यहाँ पे 12 वस्तुओं का क्या बोला है, क्रय मूल्य, तब 12 वस्तुओं का क्या कॉस्ट प्राइस, और 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 9 वस्तुओं का क्या सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आएगा 9/12, 3 से 3 बार में, कोई डाउट है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आया क्या 3:4। अब बताइए क्या बोला, लाभ होगा कि हानि। तो कॉस्ट प्राइस जो है उसका रेशियो कितना है 3 है, इसका 4 है, तो 3 है और 3 से क्या हो रहा है 4 हो रहा है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। अब परसेंट में जाना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई किसके रिस्पेक्ट में, कल बताए थे लाभ बराबर लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बताए थे ना। तो ये कटेगा तो कितना आएगा 100 बटा में 3, तो आएगा आपका 33.1/3%। समझ आया, ठीक है, लगा लिए ना आप। देखे इधर, चलिए देखिए यहाँ पे बोल रहा है, देखिए अगर नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन का, बोल रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो बोला है लाभ परसेंट बताना है। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, बोल रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ होता क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 72 वस्तुओं क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो लाभ होना चाहिए। तो लिखेंगे 72 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस और माइनस 72 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, किसके बराबर होगा 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। ध्यान से समझिए, 72 वस्तुओं के बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य से लिखते हैं 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कि लाभ होता है। तो लाभ कब होगा, जब 72 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस में से 72 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, तो मेरे को लाभ नहीं मिल जाएगा। नहीं समझे क्या, हाँ नहीं, तब लाभ बोला ना। देखिए जो लाभ, ये लाभ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य न के लाभ का लाभ होता है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, मतलब जितना 9 वस्तुओं का बेचा है ना उसके बराबर लाभ होता है। तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो किसका विक्रय मूल्य, तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य करेंगे तब ना मेरे को लाभ मिलेगा, तो वही लाभ इसके बराबर, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। देखिए आप क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, 72 का सेलिंग प्राइस, इसको इधर ले आइए, -9 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 72 कॉस्ट प्राइस बराबर के इधर था, तो इधर ले आए ना सेलिंग प्राइस को। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 63 ना सेलिंग प्राइस और 72 का कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा 72 बटा में कितना, 9 से 8 बार में, 9 से 7 बार में। अब बताइए कितना का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ परसेंट। कॉस्ट प्राइस 7 था, सेलिंग प्राइस कितना 8 है, तो कितना का बढ़ोतरी हो रहा है 1 का। तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ इंटू 100 होता है बटा में कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना 7, तो कितना आएगा 100 बटा में 7, इसको लिख सकते हैं 14.2/7 लिख सकते 14, हाँ ठीक है, इतना परसेंट। 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। करिए 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को, हमको पता नहीं, देखिए यहाँ पे स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं क्या हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर होता है क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटा के क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लाभ होगा। तो देखिए बोला 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ होता क्या है, 72 वस्तुओं का क्या सेलिंग प्राइस और माइनस 72 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, यही ना, किसके बराबर होगा 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य, बस अब क्या करना है, ये हो जाएगा 72 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर, इधर करेंगे तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 81 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ये 72 सीपी था, तो उधर जाएगा तो 81 सीपी नहीं हो जाएगा, ऐड कर दिए
तो बताइए सेलिंग प्राइस बटा में कॉस्ट प्राइस कितना, 81 बटा में 72, 9 से 9 बार में या 9 से 8 बार में। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखिए कॉस्ट प्राइस 8 और सेलिंग प्राइस 9, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा 1 इंटू 100 बटा में क्या कॉस्ट प्राइस कितना है 8, 4 से 2 बार में 4 से 25, कितना आ गया 25 बटा 2 मतलब 12.5%। समझ आ गया ना। बालाजी आप नहीं देखें, आपको समझ हो सके तो नहीं आएगा। पूरा बना दिया 12.5%। हाँ देखिए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, हम नंबर भी नहीं चेंज किए ताकि आप सब थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। देखिए यहाँ पे 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर हानि होता है। तो हानि होता है क्या, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो बताइए 72 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस माइनस 72 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। वहाँ पे लाभ हो रहा था तो कॉस्ट प्राइस कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते थे। यहाँ हानि हो रहा है तो 72 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस माइनस 72 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, जो किसके बराबर है 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो 9 वस्तुओं का हो गया। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएं तो 72 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस होगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना 81 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है ना। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा 81 बटा कितना 72, 9 से 9 बार में 8 बार में। यहाँ पर क्या हो रहा है प्रॉफिट की लॉस। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना रेशियो है 9 और सेलिंग प्राइस का 8, तो यहाँ लॉस हो रहा है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है 9 और सेलिंग प्राइस 8, तो लॉस। तो हानि परसेंट क्या लिखते हैं, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है 9 और सेलिंग प्राइस का 8, वही वहाँ पे डाले। ठीक है, तो हानि परसेंट क्या होता है हानि, तो हानि कितना का हो रहा है 1 का इंटू 100 बटा में क्या 9 आ गया 100 बटा में 9%। समझ आया, जैसे कि क्लियर है ना। जानते हैं सब, सुनिए कहाँ पे डाउट। चलिए देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या कहता है, बोल रहा है एक व्यापारी ने कुछ वस्तुओं को 3 रुपया के 5 की दर से खरीदी तथा 2 रुपया के 3 की दर से बेची, तो लाभ होगा कि हानि बता दें। ठीक है, तो एक जगह आपको क्रय मूल्य लिखना है, कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे सेलिंग प्राइस। ठीक है, और यहाँ पर आपको वस्तु लिखना है, कितना वस्तु है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कीमत लिखना है। ठीक है, बताइए बोल रहा है एक व्यापारी ने कुछ वस्तु 3 रुपया की 5 दर से खरीदा, तो खरीदा है तब कॉस्ट प्राइस कितना है 3, अब वस्तु कितना है 5, कोई डाउट नहीं ना। जो बोला 3 रुपया तो कीमत 3 रुपया, अब वस्तु कितना 5। ठीक है, अगला देखिए और 2 रुपया की दर से बेच देता है 3 में, तो 2 रुपया कीमत हो गया और कितना बेच रहा है 3। तो पहला आपको क्या काम करना है कि वस्तु को बराबर करना है। जैसे मान लिया कोई भी चीज़ लाभ हो रहा है, किसी को प्रॉफिट हो रहा है, मान लिया कोई सामान है, ठीक है, और मान लिया कोई 10 बेच रहा है, हम 5 बेच रहे हैं, तो उसका हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन लाभ कमाया, कौन ज़्यादा कमाया, कौन अति कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी सामान है, अगर कोई 50 बेच रहा है, हम 20 ही बेच रहे हैं, तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा कमाया, कौन कम कमाया। तो दोनों का वस्तु बराबर रहेगा, तू भी 50 बेचा, हम भी 50 बेचे, तब ना देखेंगे कौन ज़्यादा लाभ कमा रहा है, कौन प्रॉफिट कमा रहा है। तो अपना बेचने का आती होता है, तो वस्तु का क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो वस्तु यहाँ 5 था, यहाँ 3 था, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से, तो 15 हो गया ना वस्तु। अब यहाँ 3 से किए तो यहाँ भी कितना करना पड़ेगा 3 से, यहाँ 5 से किए तो यहाँ भी 5। कोई डाउट है, वस्तु बराबर कीमत कितना आ गया 9 और 5 दूना, कोई डाउट है। अब बताइए कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 9, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 10, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा 9 और सेलिंग प्राइस 10, तो कितना हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस शेयर इफेक्ट में 100 के, तो 100 बटा में 9। कोई डाउट है। पहला काम वस्तु को बराबर करते हैं, इसका और दूसरा तरीका बता देते हैं शॉर्ट में कैसे करना है। ये आपको प्रोसेस पूरा बता दिया, ठीक है। क्या देखिए यहाँ पे आपको जैसे अभी पीछे बताया पूरा प्रोसेस था, आपको उतना करने की जब क्वेश्चन बनाएंगे तो देखिए
3 रुपया में कितना हो रहा है 5 और 2 रुपया में 3, कोई डाउट है नहीं। 3 रुपया में बोला 5 और 2 रुपया में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई से कीजिए। 3 3 को गुना करेंगे कितना 9 और 5 2 को करेंगे तो कितना का हो रहा है 1 इंटू 100 बटा में 9 आ गया 100/9%। ठीक है, तो आपको बनाना है ऐसे। स्टॉप कर दीजिए। देखिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, क्वेश्चन से ही टाइप क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक बिजली के आयरन को 15% के लाभ पर बेचा गया। 15% लाभ बोले तो 15% कितना होता है 15% 3/20, यही ना। तो बताइए यहाँ पर 15% लाभ पर बेचा गया, तो बताइए इसका अगर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 20 और सेलिंग प्राइस, यही ना। अब बोल रहा है यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या था। तो विक्रय मूल्य मतलब यही ना पूछ रहा है, ये रेशियो पूछ रहा है। जब उसको 15% लाभ पर बेचा गया था तो उस समय का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हमको तो क्रय मूल्य पता होगा तब ना विक्रय मूल्य पता होगा, तो हम यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ करे यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 20% क्या होता है 1/5। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है 5, 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितना हो जाएगा 6। यहाँ कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना 5 और सेलिंग प्राइस का 6। यही 600 रुपया बेचा जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 600। तो ये 6 रेशियो जो है 600 के बराबर करेंगे। जब 6 रेशियो 600 के बराबर, 5 रेशियो किसके बराबर आ जाएगा 600 बटा में 6 इंटू 5 कितना 500। इसका मतलब जब बेचा गया था 15% लाभ वाला, जब उसको 20% बेचा गया तो उस समय क्रय मूल्य कितना था 500। तो जब क्रय मूल्य 500 था तो इसको कर देंगे यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर। तो इस रेशियो के बराबर कीजिए। जब 20 रेशियो किसके बराबर 500 के, तो 23 रेशियो। तो 23 रेशियो कितना हो जाएगा 500 बटा में 20 इंटू 23। इसको काटिएगा 25 आएगा। अगर 25 और 23 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाएगा 575। इसका मतलब है कि उस वस्तु को कितना विक्रय मूल्य में बेचा गया था, किस विक्रय मूल्य पर, तो 575। अगला क्वेश्चन करवा देते हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रेशियो कर ले। देखिए स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे पहले क्या हमको चाहिए, देखिए बोल रहा है किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20 पर, पहले कॉपी पर नहीं देखिए, हम बता रहे हैं उसको देख लीजिए, उसके बाद आप करते रहिए। तो मैं देखिए किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, वहाँ प्रॉफिट है, यहाँ पे लॉस है, बात वो कुछ नहीं है। तो उसे 15% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या है, यही ना पूछ रहा है। 15% होता क्या है 3/20, मतलब 20 है कितना, अगर कॉस्ट प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना 17, यही ना। तो विक्रय मूल्य पूछा, यही 17 का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालने की कोशिश करिए यहाँ पर। अब बताइए 720 रुपये में बेचा 20% का हानि होता है, तो 20% होता क्या है 1 बटा, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस कितना 4। अब बताइए यहाँ क्या दे रहा है 720 रुपये बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस 4 किसके बराबर करेंगे 720 के, तो 5 किसके बराबर आ जाएगा 720 बटा 4 गुने 5, 4 मिनट में कटेगा 4 8, कितना आ जाएगा 900। इसका मतलब सेलिंग प्राइस मेरा कितना आ गया, सॉरी कॉस्ट प्राइस 900। तो ये 900 इसके बराबर कर देंगे। जब 20 रेशियो 900 के बराबर है तो 17 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 900 बटा में 20 इंटू 17। ठीक है, 0 से 0 2 से 45, 45 अगुने 17 कितना आ जाएगा आपका 765। समझ आया, कोई डाउट नहीं, क्लियर है निखिल। हाँ देखिए यहाँ पे बोल रहा है यदि किसी वस्तु को 15% के बदले 20% के लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य कितना 500 रुपया अधिक होता। मान लेते हैं अगर कॉस्ट प्राइस अगर 100 हम मान लेते हैं, ठीक है, तो बताइए किसी वस्तु को 15% अगर 100 पर लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 115, सेलिंग प्राइस पहला।
अब इसके बदला क्या करा, 20% पर बेच रहा तो सेलिंग प्राइस दूसरा कितना हो जाएगा 120। तो क्या बोल रहा है, जब 20% बेचा गया होता ना तब विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता। बताइए यहाँ पर सेलिंग प्राइस 500 और यहाँ पर कितना अधिक हो रहा 5। देखिए 15 115 120 कितना बराबर हो रहा है 5 किसके बराबर करेंगे 500 के। तब 5 500 के बराबर था। क्या पूछ रहा था क्रय मूल्य कितना 100 था। तो जब 5 500 के बराबर है तो 100 किसके बराबर हो जाएगा 500 बटा में 5 इंटू 100। ये से गया 100 बार में कितना जाएगा आपका 10,000। कोई डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया है, हमको पूछ रहा था वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम माने वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया, ठीक है। तो 100 रुपया पर अगर मान लिया लाभ कमा रहा है तो किस पर कमाएगा, लाभ या हानि किस पर कमाएगा क्रय मूल्य पर। तो जब क्रय मूल्य 100 रुपया था तो 15% लाभ बेच रहा है 15% पर। तो क्या बोल रहा है कि 15% के बदले 20% लाभ पर। तो जब 15% पर बेचेगा लाभ पर 100 पर, तो कितना 115 पर नहीं बेचेगा। नहीं समझ रहे क्या। जैसे मान लिया 15% लाभ कर तो 100 की अगर कोई वस्तु है तो इस पर 15% लाभ पर बेचेगा ना, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 115 होगा। नहीं समझे, समझ आ गया ना। तो वही बोला अगर 100 रुपया क्रय मूल्य है तो 15% लाभ पर, तो 100 में 15 जुड़ेगा ना, तो 115 में बेच रहा है। और फिर बोल रहा है कि 20% लाभ पर बेच रहा है, तो दूसरा सेलिंग प्राइस कितना 120 पर है ना। तब जब 20% लाभ पर बेचा, जब बेचना कितना 15% का बदला बेच दिया 20% पर, तो कितना विक्रय मूल्य बढ़ रहा है 500 रुपया अधिक। तो यहाँ रेशियो कितना का बढ़ रहा है 5 का। ये जो अधिक हुआ उसके बराबर कर देंगे। तो 5 रेशियो इसके, तो यही क्रय मूल्य पूछ रहा था। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा 10,000, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमको मान लिया नंबर पर नहीं लेना है, हमको डायरेक्ट रेशियो थी परसेंटेज में करना है। करा है किसी वस्तु को 15% के बदला 20% बेचा गया, अधिक बदला बेचा गया, तब विक्रय मूल्य कितना 500 रुपया अधिक हो रहा है। तो बताइए ये परसेंटेजों को बराबर क्यों अति कीजिए, डिफरेंस कितना है 5% किसके बराबर करेंगे 500 के। तो 100% का वैल्यू निकल ना जाएगा, तो कितना हो जाएगा 500 बटा में 5 गुने 100, 5 से 100 बार में, तो कितना आ जाएगा। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट परसेंट को बराबर कीजिए डिफरेंस के, ठीक है। यहाँ से दोनों मेथड बताते हैं, टेंशन नहीं लेना। देखिए यहाँ पे कह रहा एक व्यापारी ने एक वस्तु को 6% की हानि पर बेचा है ना, यदि वह इसे 50 रुपया अधिक में बेचता तो 4% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य, दोनों मेथड बता देते हैं। क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, ठीक है। तो बोला एक वस्तु ने 6% की हानि पर बेचा, तो कितना पर सेलिंग प्राइस पहला कितना होगा बताइए 6% की हानि पर बेचा था कितना 94। अब बताइए फिर सेलिंग प्राइस दूसरा कैसे आएगा। अब क्या कह रहा है 50 रुपया में बेचा तो 4% का लाभ होता, तो कितना 104। अब कितना अधिक हो रहा है, देखिए 50 रुपया उसमें अधिक बोला, लेकिन यहाँ कितना अधिक हो रहा 10 का हो रहा है ना अंतर। यही 10 किसके बराबर करेंगे 50 के, तो यही 100 का पूछ रहा था ना, तो कितना जाएगा 50 बट्टा, हाँ ये से ये कट गया, आ गया कितना 5। इसमें कोई डाउट है नहीं ना। अगला देखिए, अब परसेंट से बनाना है तो क्या करेंगे बताइए 6% हानि है और 4% लाभ है। तो 6% हानि अगर मान ले मैनेज करेगा तो कितना आना पड़ेगा 6% हानि पर पूरा आने के लिए तो 6 ऐड करना पड़ेगा। वो जैसे मान लिया हमको लाभ में 4% आना है तो 6% हानि में हम चल रहे हैं, तो न्यूट्रल आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 6% मैनेज करना पड़ेगा और फिर 4% आना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 10%। हमको एक्स्ट्रा कितना करना पड़ेगा, यही 10% किसके बराबर कर देंगे 50 के। तो 100% कितना आ जाएगा 50 बट्टा 10 इंटू 100, 0 से 0 कितना आ गया 500। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब विपरीत रहेगा ना तो आप क्या कर सकते हो जोड़ दीजिएगा, हानि लाभ रहे तो जोड़ दीजिएगा और सेम रहे तो घटा दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ देखिए पीछे वाला ही टाइप है। बोल रहा है एक वस्तु को 15% हानि पर 57-50 रुपया में बेचा गया, यदि 15% का लाभ लेना हो तो कितने में बेचना होगा। तो यहाँ से हमको क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से क्रय मूल्य नहीं, यहाँ से क्रय मूल्य निकाल के यहाँ से विक्रय मूल्य निकल जाएगा। जैसे कैसे करेंगे देखिए 15% हानि है तो क्या लिख सकते हैं 3/20, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 20 से 17। यही 17 किसके बराबर होगा 17 जो है 5750 के बराबर। तो ये 20 किसके बराबर हो जाएगा
बटा में 17 इंटू 20, 20 रेशियो निकालना है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 17 से कट रहा नहीं कटेगा ना, तो इसको यहाँ पर क्या जाएगा, सुनिए, हाँ कटेगा नहीं कटेगा पॉइंट में। तो ये मेरा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, कोई डाउट है। यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर बोला 15% लाभ पर बेचने पर, तो 15% लाभ बोल रहा है तो कितना हो जाएगा 3/20, मतलब 20 से 23, ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस जो है इसके बराबर करेंगे, इसके बराबर 20 किसके बराबर करेंगे 5750 बटा में 17 गुने इसको। तो जब 20 रेशियो इतना तो 23 रेशियो नहीं निकल जाएगा, समझा कि नहीं। जब 20 रेशियो इतना तो 23 रेशियो क्या 20 ऊपर चल जाएगा, तो 20 रेशियो तो 23 नहीं, समझे कि नहीं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में एक बार देख लीजिए ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा है सर, बताइए ना सही क्या। वो भी तरीका दूसरा भी बताएंगे, लॉन्ग जाएगा थोड़ा। देखिए इतना क्या आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया, ये क्या मेरा यहाँ का कॉस्ट प्राइस आया ना ये। अब बताइए, फिर बोला 15% लाभ पर, तो 15% लाभ मान ले तो 3/20, मतलब 20 से 23। तो हम बोले थे ना यहाँ का कॉस्ट प्राइस यहाँ वाला कॉस्ट प्राइस के बराबर करेंगे, बोले थे ना। तब 20 रेशियो किसके बराबर करेंगे, ये पूरा को करिए 5750 इंटू 20, बटा में कितना 17। तब 20 रेशियो इतना, तो 23 रेशियो कितना हो जाएगा 5750 इंटू 20 बटा में 17, अब बटा में क्या आ जाएगा 20 गुने, आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 777.9.4, आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है। लेकिन आपको इतना नॉट ही करना है, ये समझ आया। एक बार ये उतार लीजिए, नहीं कटेगा तो उसको डायरेक्ट रख देंगे। एक का देखिए यहाँ पे इस टाइप का अगर मान लिया बहुत ज़्यादा लॉन्ग जा रहा है तो आपको कैसे करना है, इसका तरीका देखिए, दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, 15% हानि बेचने पर कितना 57 रुपया बेच 57-50 रुपया बेच रहा है, 15% हानि कितना होता है 85 होता है ना। तो 85% किसके बराबर करेंगे, तो कितना 115% का लाभ, तो क्या कर देंगे 115 बराबर क्या 5750 बटा में 85 गुने 115, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। डायरेक्ट आप ये वाला कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आ रहा ये है, तो भाई कटेगा लंबा। हाँ पता नहीं आपसे कैसे आ गया, हम तक ये तो नहीं आ देखो, रहा। आ जाएगा, ऐसे किए लेकिन कटेगा लंबा वैसे। हाँ कट, आप कट नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो गया था, ठीक है ना। चलिए ऐसा देखिए, बोल रहा है 1 रुपया में बोल रहा है 5 अंडे बेचने पर कोई व्यक्ति को 20% लाभ अर्जित होता है। तो बोला उसने 1 रुपया में कितने अंडे खरीदे थे, तो खरीदे थे बोले तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला क्या होता है बताइए, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य इंटू 100, अब बटा में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लिखते हैं, लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट ना हो रहा है, तो 100 प्लस जो प्रॉफिट होगा यही ना फार्मूला होता है। नया टाइप है सर, नया टाइप नहीं फार्मूला है, फार्मूला हम पीछे लिखवा चुके, हाँ क्वेश्चन नया टाइप है। तो बताइए हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो बताइए बोला 1 रुपया में 5 अंडा बेचता है, तो आप 1 अंडा का दाम निकालिए, बताइए 5 अंडे का दाम कितना रुपया है, 5 जो अंडे है उसका कितना दाम रुपया है 1 रुपया है, तो 1 अंडा का दाम कितना होगा 1/5 रुपया, है कि नहीं। 1/5 रुपया, इसको पैसा में बदल सकते हैं लेकिन हमको रुपया में ही निकालना है, ठीक है। 1 रुपया में कितने अंडे बेचना था, रुपये का ना बात करा, पैसा वैसा का बात नहीं करा। तो लगाइए करा फार्मूला लगाइए, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना आया 1/5, बोला था ना कितना बेचने पर, तो कितना 1/5 इंटू 100, अब बाटा में कितना 20% लाभ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 120 प्रॉफिट हो रहा है ना 20%, तो 100 और 20 कितना 120, अब काटिए 5 से 20 भाई इंटू 100 करने ना, कोई डाउट है कितना आ जाएगा, तो काटेंगे तो 20 के 6 बार कटेगा, तो कितना आ जाएगा 1/6। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि 1 रुपया में कै गो अंडा बेचेगा 6 गो। यहाँ था ना 1 रुपया में 5 अंडा बेच रहा था, लेकिन 20% लाभ अर्जित करने लगा, तो कितना 1 रुपया में कितना, तो 1 रुपया में कितना 6, ये रुपया है 6, मतलब 1 रुपये में कितना बेचेगा अंडा 6, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे
नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन, ये बटा वाला प्रयोग दुकानदार वाला, बेईमान दुकानदार वाला कुछ, हाँ फ्रैक्शन में आएगा। देखिए यहाँ पे बोला एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु मापते समय 1 kg के जगह 850 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, तो वह कितने % का लाभ लेता है? अच्छा बताइए, कोई बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जिस पर हम खरीदते हैं। क्या कोई दुकानदार ऐसा कर सकता है क्या? अगर जितना में खरीद रहा है उतना ही में बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में लोचा करेगा। मतलब क्या बेच, मतलब नापने उपने, जैसे मान लिया कम तोलेगा, हो सके तो ही ना करेगा। मान लिया जितना में खरीदा उतना ही बेचेगा, तो कुछ ना कुछ ओल झोल करेगा, तभी ना उसको फायदा होगा। वही यहाँ पे करा, एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो जितना खरीदे उतना ही में बेच देंगे, तो वो तो संभव है ही नहीं। तो संभव अगर मान लिया उतना ही पर बेचेगा, तो परंतु मापते समय जहाँ 1 kg में देना चाहिए ना, वहाँ कितना दे रहा है? 850 ग्राम दे रहा, ठीक है। तो कह रहा वो कितने % का लाभ लेता, ठीक है। तो हम बताएं लाभ % जब होगा तो जितनी मात्रा मापना, मतलब जितनी मात्रा उसको मापना चाहिए, देना कितना चाहिए? 1 kg, मतलब 1000 ग्राम देना चाहिए, लेकिन दिया कितना? जितनी मापा, तो दिया कितना? 850। अब बटा में क्या? जितनी मापा, कितना मापा? 850 × 100। कोई डाउट है? तो देखिए निकाल दीजिए, लाभ % यहीं से निकाल देते हैं। जितनी मात्रा में मापना था, कितनी मात्रा में मापना था? 1 kg, मतलब 1000 मापना था। अब मापा कितना? 850 मापा, बाटा में जितनी मापा कितना मापा? 850 × 100। कोई डाउट है? तो इसको कैलकुलेशन कीजिए, इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। घटाएं कितना आएगा? 150 × 100 बाटा में क्या? 850। इसको काटिए, 5 से 17, 5 से 2, तो कितना आ जाएगा? 300 बट्टा में 17, कितना बार में कटेगा? 17 3, हाँ पूर्णांक में आ जाएगा, पूर्णांक में तोड़िए, ठीक है। कितना आ जाएगा? 17 का 17 होगा, 11 बटा इतना %। समझ आया?